हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी जो कि बहुत शानदार जायकेदार बनकर तैयार होने वाली है। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी ब्लैक वाला चना यानी काला चना। तो इसको हमने रात में भिगो दिया था 7-8 घंटे के लिए, और 2 बड़े हुए आलू। तो आज हम इसका बनाएंगे कबाब। तो बहुत ही शानदार और टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है फ्रेंड। तो आज आपको हम नया कुछ करके दिखाने वाले हैं। कबाब तो आपने बहुत ही खाया होगा, लेकिन इस तरह के कबाब आपने नहीं खाया होगा। तो अगर आप मेरे तरीके से बनाओगे ये कबाब तो इसके सामने नॉन वेज कबाब खाना भी भूल जाओगे। तो चलिए इसको हम सबसे पहले उबाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी को चढ़ा दिया है और इसी में डाल देते हैं कटा हुआ आलू। आलू को हम इसलिए काट के उबाल रहे हैं कि थोड़ा जल्दी पक जाए। और इसी में हम डाल दिए हैं चना जो भिगो के रखे थे। और अब डाल देते हैं स्वादानुसार नमक। तो तीनों चीजों को हमने अच्छे से चढ़ा दिया है, यानी चना, आलू और नमक। तो इसको हम लगभग 1 सीटी आने तक इसको उबाल लेते हैं यानी पका लेते हैं। तो पकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसे हम रात में भिगो के रखे थे। तो चलिए 1 सीटी तक इसे हम पका लेते हैं ढक्कन की लीड लगा के। चने के साथ साथ हमने आलू को भी उबाल लिया है। तो झटपट से बनाना है तो दोनों को एक साथ उबालें, और उससे भी ज़्यादा जल्दी बनाना है तो चने को रात में ना भिगोएं, गर्म पानी करके भिगो दें तो थोड़ा जल्दी से हो जाता है। तो आज आपको एकदम नए तरीके से हम कबाब बनाना सिखाएंगे, बना के दिखाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी और प्यारा बनकर तैयार होने वाला है हमारा आज का ये ब्लैक चने का कबाब। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, और थोड़ा सा प्यार बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हर वीडियो हम आपको बार बार बना के दिखाते रहें नई नई रेसिपी। तो चलिए सबसे पहले इसको हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं 3 से 4 हरी मिर्च और 8 से 10 कलियां लहसुन की। तो इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, हमने उबले हुए चने को अच्छे से पीस लिया है। ये बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा पेस्ट बन गया है। तो देख लीजिए एकदम स्मूथ पेस्ट है। अब इसमें हम डाल देते हैं आलू जो इसके साथ उबाले थे। तो इसको कद्दूकस के रख लिए थे हम, इसी में डाल देते हैं। हमने बताया था कि 2 बड़े आलू हैं। अब डाल देते हैं 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा है, 1/4 चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले का टेस्ट कबाब में बहुत ही प्यारा लगता है। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो हमने हरी मिर्च को डाला है तो इसलिए आधा चम्मच लिए हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और मिर्च डाल सकते हैं। और नमक स्वादानुसार। नमक हमने उबालते समय भी डाला था। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3 से 4 बड़े चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं के आटे में हम आपको कबाब बना के दिखाएंगे। आप चाहो तो बेसन भी डाल सकते हैं। हमें उतना ही डालना है कि जिससे हमारा ये जो पेस्ट है पूरा बैंड हो जाए। और अब डाल देते हैं बहुत सारा पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया। चलिए सारी चीजों को अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने इसे एक रोटी की जैसा बनाने वाला आटे का डो तैयार कर लिया है। तो इसको हम बनाते हैं। थोड़ा सा हथेलियों पे लगा लेते हैं तेल, अगर चिपक रहा हो तो। यकीन मानो इतना टेस्टी कबाब होने वाला है कि एक बार अगर बना लोगे तो सारे कबाब भूल जाओगे इसके सामने। तो इस तरह से हम घुमाते हुए हथेलियों को ऐसे बनाएंगे। तो देख लीजिए फ्रेंड कितना प्यारा लुक आया है। और तो अब इसे हम बना लेते हैं इसी तरह से सारे टिक्के को बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड
हमने दोनों बैच को इस तरह से बना लिया है। तो अब यहाँ पे हम चढ़ा दिए हैं तवा। आज हम तवे पे बनाएंगे कबाब। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है आज का कबाब। यकीन मानिए, आप इस तरह के कबाब कभी नहीं खाए होंगे, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसे हम डीप फ्राई कर रहे हैं। तो बगल बगल से हमें थोड़ा थोड़ा तेल ऐसे डाल देना ताकि किनारे के हिस्से अच्छे से पक जाएं। और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, मीडियम आंच पे इसे सेकना है। जब तक अच्छे से ना हो जाए एक तरफ, हमें पलटना नहीं है, नहीं तो हमारे जो कबाब है वो टूट जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमने एक तरफ इसे पलट दिया है, बहुत आसानी से पलट चुका है। जब एक तरफ अच्छे से हो जाए तभी हमें इसे पलटना है। अब थोड़ा हो जाए तो इसे दूसरी तरफ हम इसे सेक देते हैं। बहुत ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, मीडियम आंच पे पकाना है। तो देखिए फ्रेंड, पहला बैच हमने इसे फ्राई करके निकाल लिया है। दूसरा बैच यहाँ पे हम डाल दिए हैं। तो देखिए कितना आसानी से पलट रहा है, ये देखिए। इसी तरह से हम डाले थे थोड़ा सा तेल, फिर इसे दोबारा बना के डाल दिए थे। तो देखिए पलटने में कितना आसानी हो रही है। तो यानी बहुत आसानी से ये पलट जा रहा है। तो एक तरफ इसे और अच्छे से सिकने देते हैं। तो देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। अगर एक बार खा लोगे इस कबाब को ना, तो कभी नहीं भूल पाओगे। हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर बनाकर खाओगे। गेहूं के आटे और काले चने का ये कबाब है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारा दूसरा वाला बैच अच्छे से पक चुका है कबाब। तो रख देते हैं। एकदम चटपटा सा, टेस्टी सा, प्यारा प्यारा कबाब हमारा बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, हमने इसकी अच्छे से प्लेटिंग कर दी है। तो प्यारा प्यारा चटपटा कबाब हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इसे दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए इतना टेस्टी बना है कि आप इस कबाब के सामने दूसरा कबाब भी भूल जाओगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही प्यारा और चटपटा हमारा कबाब बनकर तैयार हो गया है। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड, जोरों की भूख लगी हो, ऐसा कबाब मिल जाए तो 2 रोटी के बजाय 4 रोटी या 4 पराठे आप खा जाओगे। तो इसे हम खा लेते हैं। तो चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।